ईरान अमरीका अमन मुआहिदा आइंदा 24 घंटों के अंदर हतमी शक्ल दिए जाने की तवक्को है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बयान, कहा हम एक अमन मुआहिदे के पहले से ज्यादा करीब हैं। पाकिस्तान इस मुआहिदे पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत के लिए तैयारी कर रहा है। आइंदा हफ्ते तकनीकी सतह के मुज़ाकरात होंगे। यकीन है ये तारीखी अमन मुआहिदा खित्ते में देरपा अमन, इस्तेहकाम और बाहमी ताउन के लिए मजबूत बुनियाद फराहम करेगा। मुसलसल आज़म और मुज़ाकरात के दौरान तामीरी किरदार पर अमरीका और ईरान के शुक्रगुजार हैं। खित्ते में अपने बरादर ममालिक की मुसलसल हिमायत और ताउन पर भी शुक्रगुजार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कतर के वज़ीर आज़म का भी राबता। कतर के वज़ीर आज़म ने सिफारती काविशों को मौसर अंदाज में आगे बढ़ाने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खिराज तहसीन पेश किया। कहा कतर पाकिस्तान की अमन कोशिशों की हिमायत पर फख्र महसूस करता है। ईरान अमरीका डील, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के 24 घंटे में 2 बयानात। ट्रंप इस बार खामोश। आज 24 घंटे में ईरान अमरीका डील का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बयान शेयर करके तस्दीक कर दी कि मुआहिदे पर कल इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत होने के इम्कानात रोशन हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि अमरीका ईरान जंग का मसला जल्द हल होगा और सुलह होगी। मुआहिदे से मुतालिक 1-2 दिन में अच्छी खबर आएगी। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। लाहौर में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में वज़ीर दाखिला ने कहा तेल की कीमतों को प्लानिंग के साथ मुस्तहकम रखा गया है। ऐसा ना करते तो पेट्रोल कीमत 250 रुपये एक ही वक्त में बढ़ जाती। ईरान के वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का कहना है मुआहिदे का बाज़ाब्ता ऐलान होगा। मुज़ाकरात कामयाब होने पर डिजिटल तौर पर दस्तखत होंगे। अबूरी मुआहिदा पहला कदम है। अगर ये नाफिज न हुआ तो जौहरी मुज़ाकरात नहीं होंगे। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने कहा कि अमरीका ईरान मुफ़ाहमती याददाश्त पर दस्तखत इतवार को नहीं होंगे। हमें दस्तखत करने के सही वक्त का इंतज़ार करना चाहिए। आने वाले दिनों में मुफ़ाहमती याददाश्त पर दस्तखत होने के इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता। दूसरे फरीक के अदम इस्तेहकाम की वजह से हमें किसी भी बयान से मोहतात रहना चाहिए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान का राबता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने अमरीका ईरान मुफ़ाहमत को खित्ते के अमन के लिए अहम करार दिया। अमरीका ईरान मुज़ाकरात आखिरी मरहले में दाखिल। इलेक्ट्रॉनिक दस्तखती तकरीब कल होगी। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने मुज़ाकराती अमल में पाकिस्तान की काविशों को सराहा। दोनों ममालिक का अमरीका ईरान मुफ़ाहमत से खित्ते में पायदार अमन की उम्मीद का इजहार। नायब वज़ीर आज़म का मिस्री वज़ीर ख़ारजा बदर अब्दुल आती से भी राबता। अमरीका और ईरान के दरमियान जारी राबतों के मुस्बत और जल्द नतीजे की उम्मीद का इजहार। कोई लड़ाई नहीं, एक से ज्यादा मर्तबा कहा कि आइए मिज़ाक जमहूरियत की तरफ बढ़ें, आइए मिज़ाक मस्जिद की तरफ बढ़ें। पाया हकारत से मेरी उन इंतहाई मुखलसाना ऑफर्स को ठुकरा दिया गया। लेकिन एज द शे इट इज नेवर टू लेट। आए, बैठें, मैं बातचीत के लिए तैयार हूं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एक बार फिर तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत। कहा माजी में भी उनकी पेशकश को ठुकराया गया, लेकिन आज भी कहते हैं कि मीसाक जमहूरियत और मीसाक मईशत की जानिब बढ़ें। आज भी देर नहीं हुई। कौमी असम्बली में खिताब में कहा सियासत अपने अपने, विजन अपना अपना, ख्यालात अपने अपने, लेकिन पाकिस्तान है तो हम हैं। बतौर वज़ीर आज़म चारों सूबों की यकसा तरक्की उनकी जिम्मेदारी है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ महमूद खान चकज़ई को मुखातिब करके वज़ीर आज़म का कहना था कि कोई इख्तिलाफ नहीं कि सूबे के माशी वसाइल उनका हक हैं। रेकोडिक की मिसाल ले लें, इसका मुआहिदा पढ़ लें। रेकोडिक पर बलूचिस्तान के अवाम का हिस्सा उसकी रोशन मिसाल है। 2010 के NFC अवार्ड में बलूचिस्तान का हिस्सा 100% बढ़ाया गया। बलूचिस्तान के लिए पंजाब और सिंध ने हिस्सा डाला। कानून नाफिज करने वाले इदारे दिन रात दहशतगर्दों का मुकाबला कर रहे हैं। हमें उनकी कुर्बानियों का एहतराम करना चाहिए, उनकी तकरीम करनी चाहिए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का एक बार फिर बानी PTI से मुलाकात कराने का मुतालबा। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा सियासी इस्तेहकाम होगा तो मुआशी इस्तेहकाम आएगा। पार्लियामेंट में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा बजट में गरीब के लिए कुछ नहीं, बिजली की कीमत कम हुई, ना ये लोड शेडिंग में कमी ला सके, ना ही दीगर अशिया सस्ती होंगी। हुकूमत की शाह खर्चियों की कमी के लिए मुकम्मल मैनेजमेंट की ज़रूरत है। पीपल्स पार्टी ने दुरुस्त कहा मुस्लिम लीग नून की 3 सीटें हैं, ये भी ऐसे ही जीते हैं जिस तरह कराची में मेयरशिप का इलेक्शन जीता।
कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर महमूद खान ने चुकसई की वज़ीर आज़म को बैठकर मामलात आगे बढ़ाने की पेशकश, कहा गलतियों की इस्लाह हो सकती है। शहबाज शरीफ पार्लियामेंट को मजबूत करें, एक मुआहदा करें ताकि सियासी जमातें एक दूसरे की टांगें ना खींचें। फेडरेशन सूबों को पैसे देती है, आपने सूबों से ले लिए। बानी पीटीआई पर इतनी सख्ती ना करें, एक दूसरे को जेलों में डालने से कुछ नहीं होगा। बानी पीटीआई से किसी की मुलाकात हो जाए तो क्या होगा। इकबाल आफरीदी को आपने ऐवान से निकाल दिया। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा कि इकबाल आफरीदी ने लोगों के साथ बदतमीजी की, गालियां दी, मारा पीटा। अगर मैं अरकान पार्लियामेंट और अमले का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकता तो मुझे यहाँ बैठने का इख्तियार नहीं। तहरीक इंसाफ का बजट इजलास के बॉयकॉट का फैसला तब्दील, अरकान बजट बहस में शरीक। बैरिस्टर गौहर ने बानी पीटीआई से मुलाकात न करवाने पर बॉयकॉट का ऐलान किया था। दूध, डेयरी मसनूआत, मिठाइयाँ, जैम, जेली, केचप, मसालाजात, खुर्दनी तेल, घी, क्रॉकरी महंगी। हेयर ऑयल, शैम्पू, जूते, परफ्यूम, बॉडी स्प्रे, बेकरी आइटम, प्लास्टिक की घरेलू अशिया, सैनिटरी मसनूआत भी महंगी हो जाएंगी। जीएसटी के निफाज से सूटकेस, कैमरे, किचनवेयर, सफरी बैग, ई सिगरेट, ज़रूरी अद्वियात, जरासीम कुश मसनूआत महंगी हो जाएंगी। फाइनेंस बिल के मुताबिक इन अशिया को थर्ड शेड्यूल में शामिल करने से 70 अरब रुपए की इजाफी आमदन हासिल होगी। पुरतायुश इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर टैक्स की शरह में इजाफे से 25 अरब रुपए हासिल होंगे। सनती और तिजारती दरामद कुनंदगान के दरमियान मुनाफे के फ़र्क को ख़त्म करने से कौमी ख़जाने में 30 अरब रुपए के इजाफी टैक्स वसूल होंगे। प्रॉपर्टी की खरीद व फरोख्त पर एडवांस टैक्स की शरह कम करके 2.75 और 1.5% की कम फ्लीट शरह आयद। नॉन फाइलर्स के लिए रियल एस्टेट के लेन देन पर टैक्स की शरह बरकरार रहेगी। छोटे ताजरों के लिए विदहोल्डिंग टैक्स से इस्तिस्ना की टर्नओवर हद 10 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपए कर दी गई। बैंकिंग कंपनियां या इदारे बड़े पैमाने पर रकम जमा कराने और निकलवाने की मालूमात इलेक्ट्रॉनिक तौर पर फराहम करेंगे। फाइनेंस बिल से हासिल तफसीलात के मुताबिक मखसूस फलाही और खैराती इदारों के लिए इनकम टैक्स छूट में तोसी दे दी गई। SCO सरबराही इजलास और इंसदाद दहशतगर्दी के लिए गाड़ियों की दरामद पर टैक्स छूट और इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए CKD किट्स की दरामद पर छूट में 1 साल की तोसी दे दी गई। गैर मुल्की असासों पर कैपिटल वैल्यू टैक्स भी खत्म कर दिया गया। We have to move towards public-private partnership. और मैं इसका बार बार जिक्र कर चुका हूँ और उसमें कोई मुझे मुज़ायका नहीं है दोबारा उसको रिपीट करने का कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने ये करके दिखाया है। प्राइवेट सेक्टर को हम बढ़ावा दें, उनको कहें कि आप आगे लेकर आएँ। और अगर गवर्नमेंट ने किसी चीज़ में और पब्लिक गुड्स में हमने करना है जो हमने करना है, लेकिन उन मंसूबों पे करें जहाँ कोई कमर्शियल जो है उसकी वायबिलिटी ना बने। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की पीपल्स पार्टी की मौशी हिकमत अमली की तारीफ़, कहा हुकूमत सिंध ने तरक्याती मनसूबों के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करके दिखाई। हमें तरक्याती मनसूबों के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तरफ जाना पड़ेगा। हमें तरक्याती मनसूबों के लिए निजी शोबे को आगे लाना होगा। हुकूमत सिर्फ उन मनसूबों पर तरक्याती बजट इस्तेमाल करे जहाँ कमर्शल तौर पर कुछ नहीं हो सकता। पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस के खिताब में वज़ीर ख़जाना का कहना था कि सूबों की तरफ से मरकज़ की इमदाद पर शुक्रगुजार हैं। ये सहूलत आइंदा 3 माली साल जारी रहेगी। मईशत दुरुस्त समत में गामजन है। मुआशी इस्तेहकाम से ग्रोथ की जानिब बढ़ेंगे। हम मुआशी तरक्की की तरफ चल पड़े हैं। बजट में कोशिश की है कि बरामदात बढ़ाने के लिए काबिल अमल इक़दाम किए जाएँ। कोशिश की कि तनख्वाहदार तबके को ज़्यादा रिलीफ मिले। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना बिलाल असरकियानी ने वफाकी बजट को तनख्वाहदार तबके, सनतकार, एक्सपोर्टर और तामीराती शोबे का बजट करार दे दिया। पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बजट में तमाम शोबों पर बोझ कम करने की कोशिश की है। ये बजट उसका है जो अपना घर बनाना चाहता है। कम तनख्वाहदार तबकों पर टैक्स पिछले साल ही कम कर दिया था, इस बार भी तनख्वाहदार तबके को टैक्स में रिलीफ दिया। बिजनेस कम्युनिटी, एक्सपोर्टर और शिपिंग इंडस्ट्री पर भी टैक्स बोझ कम किया गया। बजट से सनतों और बरामदात को फरोग और रोजगार मिलेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बजट में वादे पूरे कर दिए। FBR से सिफारिश कल्चर का खात्मा कर दिया।
FBR के इस्लाहात तारीखी हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अता ने पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, FBR में अरबों रुपए की लीकेज थी। सिर्फ शुगर इंडस्ट्री में 60 अरब रुपए की लीकेज थी। तनख्वाहदार शख्स शुगर इंडस्ट्री का बोझ क्यों उठाए? इस्लाहात की बदौलत चीनी की सनत में टैक्स चोरी रोककर 60 अरब रुपए इजाफी टैक्स हासिल किया गया। माजी में मुल्क के डिफॉल्ट पर शर्तें लग चुकी थी। मुल्क में मौशी इस्तेहकाम लाए जो अब ग्रोथ की तरफ गामजन है। दुनिया भर में पाकिस्तान की मौशी इस्तेहकाम को तस्लीम किया गया। अपना घर प्रोग्राम इंतहाई अहम कदम है। इससे 12 सनतें जुड़ी हैं। मुत्तहिदा अरब अमीरात की मीडिया रिपोर्ट्स की तरदीद। कहा, ईरान को कोई रकम मुंतकिल नहीं की। ईरान के मुजमिद फंड्स न जारी हुए और न ही मुंतकिल किए गए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि अमरीका ईरान मुआहदे में पाकिस्तान के किरदार को दुनिया मान रही है। किसी मुल्क की ऐसी मिसाल नहीं मिलती जिसने इतनी बड़ी तबाही और जंग रुकवाई हो। पाकिस्तान ने मुस्तकिल मिजाजी के साथ मुज़ाकरात करवाए, दोनों फरीकों को मेज़ पर बिठाया। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में वज़ीर दिफा का कहना था कि मुख्तलिफ औक़ात में इसराइल ने मनफी और तबाहकुन रोल अदा किया। लबनान में इसराइल ने बेगुनाह बच्चों और शहरियों को शहीद किया। इसराइल की कोशिश यही थी कि तनाज़ा जारी रहे। खलीजी मुल्कों ने बहुत ज़्यादा तहम्मुल का मुज़ाहरा किया है। सिक्योरिटी फोर्सेस की शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीरान शाह में कार्रवाइयाँ। फितनल खवारिज के 21 दहशतगर्द हलाक, असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक 72 घंटों में ऑपरेशन के दौरान अब तक मजमूई तौर पर 48 खवारिज मारे गए हैं, जिनमें उनके 4 सरगना भी शामिल हैं। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म वज़ीर दाखिला का भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा, कौम की हिमायत से दहशतगर्दों सहूलतकारों का खात्मा किया जा रहा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का 4 सद्दा में फेडरल कॉन्स्टेबलरी ट्रेनिंग सेंटर शबकदर का दौरा। ऑपरेशनल तैयारियों और पेशा वराना तरबियत का जायजा। कहा, स्पेशल प्रोटेक्शन विंग को तरक्की याफ्ता ममालिक की तर्ज पर जदीद और मुनज़्ज़म फोर्स बनाया जा रहा है। गैर मुल्की मेहमानों को बैनुल-अक़वामी मयार की सिक्योरिटी फराहम करना इसी विंग की जिम्मेदारी होगी। विंग के एहलकारों की गैर मुल्की इंस्ट्रक्टर से ट्रेनिंग का इंतजाम किया है। बैरून मुल्क भी भेजा जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला की तमाम एहलकारों को फिजिकल फिटनेस, जदीद असलहे की तरबियत और ड्राइविंग पर खुसूसी तवज्जो देने की हिदायत। पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान अहम मुज़ाकरात आइंदा हफ्ते इस्लामाबाद में होंगे। ज़राए का कहना है बरतानवी वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ारिजा अमूर रुकन पार्लियामेंट हिमेश खौलत पीर को इस्लामाबाद में अहम मुलाकातें और मुज़ाकरात करेंगे, जिनमें खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल और अफगानिस्तान से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल होगा। दोनों ममालिक के हुकाम इलाकाई इस्तेहकाम, इंसदाद दहशतगर्दी में ताउन और बाहमी दिलचस्पी के दीगर उमूर पर गुफ्तगू करेंगे। मैं हाज़िर हूँ जनाब, मैं हाज़िर हूँ। मानिए, मैं तो कदम बढ़ा दूंगा, आप भी आ जाए ना, अपने घर आ जाएं आप। मेरा इनसे बहुत बहुत भाई बना ताल्लुक है। इशारों में मैं देखता हूँ, ये कहते हैं कि मैं मजबूरी यहाँ खड़ा हूँ या मैं यहाँ आना चाहता हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तहरीक इंसाफ के सनाउल्लाह खान मस्तिखैल को वापस अपने घर आने का मशवरा। कौमी असम्बली में तकरीर के दौरान सनाउल्लाह मस्तिखैल को कहा वो उनके पास चाय पीने ज़रूर जाएंगे, लेकिन उनसे कहेंगे वो भी अपने घर वापस आ जाएं। सनाउल्लाह मस्तिखैल से भाइयों जैसा ताल्लुक है। वो इशारों में कहते हैं कि मजबूरी में वहाँ खड़े हैं, वापस आना चाहते हैं। वज़ीर आज़म के जवाब पर असम्बली हॉल कहकहों से गूंज उठा। 1300 अरब टैक्स में 1100 अरब रुपए कराची से इकट्ठा होता है। कराची में टूटी सड़कें हैं। 18 साल से करप्ट हुकूमत कायम है। MQM के फारूक सत्तार का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, वज़ीर आज़म की तकरीर में कराची का जिक्र नहीं। 2100 अरब रुपए सिंध को दे रहे हैं। ये पैसे सिंध के मुख्तलिफ शहरों के मेयर्स को दें, सिर्फ कराची को नहीं दें। 26वीं 27वीं तरमीम को सपोर्ट किया। हमारी बारी पर रेड लाइन आ गई। आइन में बल्दियाती इदारों को खुद मुख्तार बनाना होगा। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म फैसल राठौर कलअदम एक्शन कमेटी से एहतजाज की कॉल ख़त्म करने का मुतालबा। कहा, एहतजाज के साथ साथ मुज़ाकरात अब मुमकिन नहीं रहे। रियासत अपनी रेट कायम करेगी। पहले एहतजाज की कॉल ख़त्म की जाए, फिर हर तरह की बात की जाएगी।
जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का कहना था, रियासत इस वक्त एक इम्तिहान में है। मुजाहिरों के दौरान जिनकी जानें गई उनकी कोई कीमत नहीं हो सकती। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कहना है कि 500 राइफलमैन की हकीकत और पुरअमन एहतजाज का दावा इंतहाई मुतज़ाद अल्फाज हैं। उनके ख्याल में एक अलदम एक्शन कमेटी असल चेहरा है। वज़ीर मुमलिकत ने कहा कि वो एक बार फिर इस बात का इरादा करते हैं कि रियासत मुखालिफ साजिशों की मुकम्मल तहकीकात कानून के मुताबिक की जाएंगी और मुनासिब कार्रवाई को यकीनी बनाया जाएगा। तलाल चौधरी ने एक अलदम एक्शन कमेटी की मुबैना ऑडियो भी शेयर कर दी। पुरअमन एहतजाज और लॉन्ग मार्च हक है, मगर मुसल्लह लश्कर कशी के जरिए मुजफ्फराबाद पर कब्जे की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जरगा में गुफ्तगू। कहा, लाखों शहदा की कुर्बानियों में तहरीक की आबियारी हुई है, इसे किसी ज्वाइंट एक्शन कमेटी के मुतालबे पर ज़ाया नहीं किया जा सकता। कमेटी ने अरकान के हलफनामे से पाकिस्तान से इल्हाक के खात्मे का मुतालबा भी किया था। इन्हें हर तरह की पेशकश की गई मगर वो ठुकराते रहे। राना सनाउल्लाह का खुसूसी इंटरव्यू देखिए 10 बजे जियो न्यूज़ पर। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत PTI की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। विफाक के खिलाफ सियासी और कानूनी हिकमत अमली इख्तियार करने का फैसला। बजट से मुतालिक आइनी और कानूनी उमूर का जायजा लेने के लिए माहिरीन कानून पर मुश्तमिल खुसूसी टीम तश्कील। टीम बजट से मुतालिक और सूबे के आइनी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लाहेअमल तैयार करेगी। तरक्याती फंड्स में कटौतियों से मुतालिक फैसला बानी से मुशावरत के बगैर कबूल नहीं करेगी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जजेस कोड ऑफ कॉन्डक्ट में अहम तरमीम कर दी। अब विफाकी आइनी अदालत, विफाकी शरई अदालत और दीगर आला अदालतों के जजेस को समाजी और सकाफती तकरीबात में शिरकत की इजाज़त होगी। ताहम सियासी और सिफारती तकरीबात में शिरकत के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से पेश की इजाज़त लेना लाजमी होगा। इससे कबल समाजी, सकाफती, सियासी और सिफारती तकरीबात में जजेस की शिरकत पर पाबंदी थी। बैंक बगैर मुसद्दिका कानूनी वजह शहरियों के बैंक अकाउंट्स ब्लॉक या मुंजमद नहीं कर सकते। बैंक अकाउंट ब्लॉक करने की गलती तस्लीम करने पर निजी बैंक को 3 लाख रुपए हर्जाना आयद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सारिफ की कानूनी चाराजोई पर आने वाले 3 लाख रुपए के अखराजात अदा करने का हुक्म। गुजरावाला मंडियाला वड़ाइच में जमींदार ने फायरिंग करके बेटी, दामाद और मुलाजिम को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम की बेटी ने 3 माह कबल पसंद की शादी की थी। मुलजिम ने बेटी और दामाद का कत्ल छुपाने के लिए मुलाजिम को भी कत्ल कर दिया। मुलजिम फरार। खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में ग्लेशियाई झीलों के फटने का खदशा। शदीद गर्मी और बारिशों से ग्लेशियर्स तेजी से पिघलने लगे। फ्लैश फ्लड का भी खदशा। PDMA ने खबरदार कर दिया। चित्राल, दीर, स्वात, कोहिस्तान और मानसहरा के डिप्टी कमिश्नर्स को हिदायत जारी। नशेबी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल हो सकती है। ज़िले इंतजामिया को हसास मकामात की मुसलसल निगरानी की हिदायत। खतरनाक इलाकों में बर वक्त वार्निंग और लोगों का इनखला यकीनी बनाया जाए। लोग दरिया के किनारों, बरसाती नालों और तेज़ बहाव वाले मकामात से दूर रहें। भारतीय एहतजाज मुस्तरद। अमरीका ने मिसाइल हमले में भारतीय नेवी के 3 एहलकारों की हलाकत पर माज़रत से इनकार कर दिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने भारत पर वाज़ेह किया है कि आबनाए हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों को भी अमरीकी फोर्सेस के अहकामात पर अमल करना चाहिए। आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश की खिलाफ वर्जी और ईरानी तेल की गैर कानूनी तरसील बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इससे पहले भारतीय वज़ीर ख़ारिजा जयशंकर ने अमरीकी हम मनसब मार्को रूबियो से राबता किया था और अमरीकी हमले में भारतीय नेवी के 3 एहलकारों की हलाकत पर एहतजाज किया था। फ़लस्तीनी कैदियों पर इस्राइली तशद्दुद और 2 बार पुलित्ज़र अवार्ड जीतने वाले अमरीकी सहाफ़ी निकोलस क्रिस्टोफ की ईरान अमरीका जंग मुआहदे में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। कहा, अमरीका, इसराइल और ईरान सब ने जंग के खात्मे के मौक़े गंवाए, लेकिन पाकिस्तान ने मुस्तकिल मिजाजी से जंगबंदी के लिए सालिस के तौर पर काम जारी रखा। अमरीकी सहाफ़ी की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के किरदार की तारीफ। बजट पेश हो चुका, आदादोशुमार की जंग है जारी, दावे भी और सवाल भी, लेकिन अब वक्त है ये जानने का कि पाकिस्तान की मईशत का अगला कदम क्या होगा। क्या सरमायाकारी बढ़ेगी, क्या रोजगार पैदा होगा,
और क्या आम आदमी की जिंदगी वाकई आसान होगी? मुल्क के मुमताज सनतकार, माहिरीन माशियात, कारोबारी रहनुमा जमा हो रहे हैं एक फोरम पर। बजट के बाद मईशत का मुकम्मल अहवाल शाहजेब खानजादा के साथ खुसूसी ट्रांसमिशन कर डालो, आखिरी मौका इतवार शाम 4 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी का कहना है कि नौजवान जदीद टेक्नोलॉजी, तालीम और महारत के जरिए मुस्तकबिल की क़यादत करें। कराची में वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के तहत लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब से खिताब में कहा, जदीद टेक्नोलॉजी से हम आहंग हुए बगैर मयारी इलाज और पेशा वराना तरक्की मुमकिन नहीं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है, बजट में चंद नुमाइशी प्रोग्राम्स के जरिए अवाम को धोखा दिया जा रहा है। मर्दान में बनो काबिल प्रोग्राम की तकरीब से खिताब में कहा कि IT तालीम को अवाम तक पहुँचाने का कोई मनसूबा नहीं रखा गया। मुल्क में माशी ग्रोथ रुक चुकी है, बेरोजगारी अरूज पर है, खेल के मैदानों पर भी कब्जे हो रहे हैं। और अपने किसी गाने के कॉपीराइट्स किसी फर्द या इदारे को फरोख्त नहीं किए। मारूफ गुलकार अबरारुल हक की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, बिल्लो दिगर और नच पंजाबन पर लगने वाले गलत कॉपीराइट क्लेम्स के बायस ये गाने नई नस्ल तक उस अंदाज में नहीं पहुंचे जिसके वो हकदार थे। अबरारुल हक ने बताया कि बॉलीवुड फिल्म में नच पंजाबन के इस्तेमाल के हवाले से फिल्म मेकर करण जौहर ने इजाज़त नहीं ली।